जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? मेरे प्रिय, मुझे मालूम है कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। जब भी तुम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हो, सब कुछ सही होते हुए भी अचानक कोई न कोई बाधा आ ही जाती है। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर बार तुम्हारी सफलता के मार्ग में रुकावट डाल रही है, जैसे कोई छाया तुम्हारे खुशियों के करीब आते ही उन्हें दूर धकेल देती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब घर में सब कुछ शांत होता है, तब भी कोई अजीब सी हलचल होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर घूम रही हो? कई बार बिना किसी कारण तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस होता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है और ऐसा लगता है कि जितनी भी मेहनत करो, सब कुछ बिखर जाता है। तुम्हारे दर्द और संघर्ष को मैं देख सकती हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत सहा है, कई ऐसे दुख झेले हैं जिन्हें तुमसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा, फिर भी तुम्हें कदर नहीं मिली। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की उन अदृश्य बाधाओं को पहचानो और उनसे मुक्त हो जाओ। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता बनी हुई है, वह केवल एक ऊर्जा है जो तुम्हारे डर और अस्थिरता से शक्ति प्राप्त कर रही है। यह तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना चाहती है, तुम्हें निराशा में डालना चाहती है, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को भूल जाओ। लेकिन याद रखो, यह स्थायी नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और अब तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आने वाला है। अब से तुम अपने घर में सबसे अंधेरे कोने में एक दीपक जलाना शुरू करो। यह प्रतीक होगा उस रोशनी का जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगा। जब भी यह दीपक जलाओ, अपने भीतर यह भावना रखो कि तुम्हारी सारी चिंताएं, डर और बाधाएं इस रोशनी के साथ समाप्त हो रही हैं। इसे अगली पूर्णिमा तक जलाए रखना और इसे बुझने मत देना। इसके साथ ही अपने मन से सभी नकारात्मक भावनाओं को निकालो। अपने भीतर जितना भी गुस्सा, दुख या शिकायतें हैं, उन्हें माफ कर दो। कई बार हमारे अंदर की कड़वाहट ही हमारे जीवन में नकारात्मकता को बुलाती है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे, तब तुम्हें असली शांति मिलेगी। तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है। यदि तुम कमजोर होते, तो ये अंधकार तुम्हारे पास भी न आता। याद रखना, सबसे बड़ा तूफान तब आता है जब नया सूरज उगने वाला होता है। तुम एक बड़े परिवर्तन के कगार पर हो और तुम्हें बस कुछ और कदम बढ़ाने हैं। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को जागृत करो और उस अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दो। तुम अकेले नहीं हो, इस ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। बस अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम उस प्रकाश का हिस्सा हो जो अंधकार को मिटाने आया है। अपने विश्वास को अडिग रखो और आगे बढ़ते जाओ। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस अंधकार को अपना जीवन नियंत्रित करने दोगे या अपनी रोशनी से इसे हमेशा के लिए मिटा दोगे? तुम्हें वो शक्ति है जो इसे पराजित कर सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने नए जीवन की शुरुआत करो। तुम्हें अब अपने जीवन में एक नई दिशा की जरूरत है। यह मत सोचो कि जो हो चुका है वही आगे भी होता रहेगा। समय हमेशा बदलता है, परिस्थितियां हमेशा स्थिर नहीं रहती। यह जरूरी नहीं कि जो अंधकार आज तुम्हें घेर रहा है वह हमेशा बना रहेगा। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। शायद कई बार तुम्हें लगा हो कि सब
कुछ समाप्त हो गया कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, यह जीवन एक नदी की तरह है जो कभी नहीं रुकती। अगर कहीं पानी ठहर जाए तो वह सड़ने लगता है, लेकिन जब वह बहता रहता है तो उसकी स्वच्छता बनी रहती है। यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुमने खुद को अपने दुखों में बांध कर रखा तो वे दुख तुम्हें और अधिक जकड़ लेंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें एक बहते हुए पानी की तरह छोड़ दिया तो वे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है? क्या तुम सिर्फ अपने अनुभवों का एक समूह हो, या तुम्हारे भीतर कुछ और भी है जो इस भौतिक दुनिया से परे है? जब तुम खुद से ये सवाल पूछोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरी शक्ति का एहसास होगा। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है, जो तुम्हें अंधकार से उजाले की ओर ले जा सकती है। जब तुम अपने जीवन को देखते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि जो भी हुआ वह किसी न किसी कारण से हुआ? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिन मुश्किलों का सामना तुमने किया उन्होंने तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाया? अगर तुम अपनी पुरानी तकलीफों को एक अलग दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वे सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई थी। तुम्हारी आत्मा का विकास तभी होता है जब वह कठिनाइयों से गुजरती है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सब पुरानी बातों को छोड़कर अपने नए जीवन की ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह केवल तुम्हारे विचारों से शक्ति प्राप्त कर रही है। जब तुम किसी नकारात्मक अनुभव को बार बार याद करते हो तो तुम उसे और अधिक शक्ति देते हो। जब तुम डरते हो तो वह डर तुम्हारे भीतर और गहरा हो जाता है। लेकिन अगर तुम इसे पहचान कर इसे त्यागने का निर्णय लो तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यह अंधकार केवल तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। तुम्हें अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करने की जरूरत है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करो। सुबह उठते ही अपने आप से कहो कि आज का दिन अच्छा होगा, कि तुम अपनी हर समस्या का समाधान खोज लोगे। यह मत सोचो कि कल क्या हुआ था, यह मत सोचो कि अतीत ने तुम्हारे साथ क्या किया, बल्कि यह सोचो कि तुम अपने वर्तमान से क्या बना सकते हो। हर दिन अपने मन में एक नई ऊर्जा भरो। अपने आसपास के माहौल को शुद्ध करो। जब भी तुम महसूस करो कि किसी जगह पर भारीपन है तो वहां पर अगरबत्ती जलाओ, साफ सफाई करो और सबसे जरूरी वहां सकारात्मक ऊर्जा भरो। तुम्हारे विचारों में इतनी शक्ति है कि वे किसी भी स्थान की ऊर्जा को बदल सकते हैं। अगर तुम किसी जगह को प्रेम और शांति से भर दोगे तो वहां की नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो सबसे पहले यह देखो कि तुम अपने मन में क्या रख रहे हो। क्या तुम हमेशा शिकायत करते हो? क्या तुम हमेशा यह सोचते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है? अगर हाँ, तो यह आदत बदलनी होगी। जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी। शुक्रगुजार बनो। हर दिन अपने जीवन में उन चीजों को देखो जिनके लिए तुम आभारी हो। अगर तुमने आज भोजन किया, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे प्यार करता है, तो ये सब चीजें किसी आशीर्वाद से कम नहीं हैं। जब तुम इन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे और अधिक खुशहाल बनने लगेगा। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम यह मत भूलो कि तुम इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल कृति हो।
तुम में वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। बस तुम्हें अपनी इस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को देख लोगे तो कोई भी अंधकार तुम्हें हरा नहीं सकेगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा मन भारी हो रहा है तो प्रकृति के करीब जाओ, पेड़ों के नीचे बैठो, नदियों की बहती धारा को देखो, खुले आसमान की ओर देखो। यह सब तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम भी इस प्रकृति का हिस्सा हो और प्रकृति में कभी कोई कमी नहीं होती। सूरज हर दिन चमकता है, चाहे बादल उसे कुछ समय के लिए ढक लें, लेकिन वह फिर भी अपने प्रकाश को नहीं खोता। उसी तरह तुम्हारा जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का प्रकाश कभी नहीं मिट सकता। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। जितना तुम अपने डर को पकड़ कर रखोगे, उतना ही वह तुम्हें जकड़ता जाएगा। लेकिन अगर तुम एक बार उसे जाने दोगे तो वह खुद ब खुद मिट जाएगा। डर केवल तुम्हारे दिमाग का एक खेल है, और जब तुम इसे समझ लोगे तो यह तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है तो तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। कई बार हम खुद को उन विचारों में बांध लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो यही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर तुम यह विश्वास करोगे कि तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, तो यही सच बन जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। यह आवाज तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम उलझन में हो, तो शांति से बैठो और अपनी आत्मा से पूछो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। तुम्हें उत्तर जरूर मिलेगा। तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। बस तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हें शांति, प्रेम और सफलता मिले। यह परिवर्तन केवल तुम ही कर सकते हो। तुम में वह शक्ति है, अब बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। तुम्हारा जीवन केवल उन्हीं सीमाओं में बंधा हुआ है जिन्हें तुमने खुद बनाया है। अगर तुम अपने मन की जंजीरों को तोड़ सको, तो तुम देखोगे कि तुम असीम हो। तुम्हारी क्षमताएं असीमित है। लेकिन अक्सर लोग अपने पुराने अनुभवों, समाज के बनाए नियमों और अपनी असफलताओं के आधार पर खुद को सीमित कर लेते हैं। वे यह सोचते हैं कि वे केवल उतना ही कर सकते हैं जितना उन्होंने पहले किया है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर तुम किसी बच्चे को देखो तो वह किसी भी चीज को असंभव नहीं मानता। अगर तुम उससे कहो कि वह उड़ सकता है, तो वह सच में कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें समाज यह सिखाने लगता है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है। यह मत मानो कि तुम कुछ नहीं बदल सकते। तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिख सकते हो। बस तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जो कल हुआ वह बीत चुका है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि आज तुम्हारा दिन कैसा होगा। अगर तुम अपने आज को संवारोगे तो तुम्हारा आने वाला कल भी उज्जवल होगा। लेकिन अगर तुम अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे तो वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। यह समझना जरूरी है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम अपने मन में हमेशा डर, असफलता और निराशा के विचार रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा।
लेकिन अगर तुम अपने मन में सफलता, प्रेम और खुशी के विचार रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह एक प्राकृतिक नियम है। अगर तुम अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें यह महसूस होगा कि हर चीज ऊर्जा से बनी है। तुम्हारे विचार भी ऊर्जा है और यह ऊर्जा बाहर के संसार में जाकर तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम अपने भीतर शांति और प्रेम को महसूस करोगे तो तुम्हारे आसपास भी वैसा ही वातावरण बनने लगेगा। कई बार हमें लगता है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन्हें अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से बदल सकते हैं। अगर तुम अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हो तो तुम उसे बदलने के लिए कदम उठा सकते हो। सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे भीतर कौन से नकारात्मक विचार चल रहे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है तो तुम्हें हमेशा समय की कमी महसूस होगी। अगर तुम यह मानोगे कि तुम में किसी चीज की क्षमता नहीं है तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी अनुसार कार्य करने लगेगा। लेकिन अगर तुम यह विश्वास करोगे कि तुम हर परिस्थिति का समाधान निकाल सकते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में सोचना शुरू कर देगा। यह भी समझना जरूरी है कि जब तक तुम अपने अतीत को पूरी तरह से नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें नए अवसर नहीं मिलेंगे। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो। अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख ही मिलेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाना है तो तुम्हें अपने दैनिक आदतों को भी बदलना होगा। सुबह उठते ही नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कुछ क्षण के लिए शांति से बैठो, गहरी सांस लो और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करो। यह मत सोचो कि आज कौन सी समस्या आ सकती है, बल्कि यह सोचो कि आज तुम क्या अच्छा कर सकते हो। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना सीखना होगा। कई बार हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें खुश करें, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद किसी को खुशी देते हैं। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। यह मत भूलो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें इसे कैसे जीना है। अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा को अपने सपनों को पूरा करने में लगाओगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम हमेशा इस चिंता में रहोगे कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तो तुम कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। दुनिया में हर महान व्यक्ति ने शुरुआत में संघर्ष किया है। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं वे अंत में जीतते ही हैं। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से चाहोगे और उसके लिए मेहनत करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें अपने डर को जीतना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे दिमाग में रहता है। अगर तुम एक बार उसका सामना करोगे तो तुम देखोगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। हर बार जब तुम अपने डर पर विजय प्राप्त करोगे तुम और अधिक मजबूत बनोगे। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुम खुद पर संदेह करोगे तो दुनिया भी तुम पर संदेह करेगी। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण विश्वास रखोगे तो तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना होगा। एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन ही तुम्हें सफलता की ओर ले जा सकते हैं।
अपने शरीर को सही भोजन दो, नियमित रूप से व्यायाम करो और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। जब तुम अपने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीने लगोगे तो तुम देखोगे कि हर चीज का एक उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। अगर तुम हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो तुम तेजी से आगे बढ़ने लगोगे। कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो। अगर तुम्हें कोई चीज सच्चे दिल से चाहिए तो उसके लिए लगातार प्रयास करो। कई बार रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ। हर दिन को पूरी तरह से जियो, हर क्षण का आनंद लो। जब तुम अपने जीवन को पूरे दिल से अपनाओगे तो तुम देखोगे कि यह कितना सुंदर है। तुम वह शक्ति हो जो अपने जीवन को नया आकार दे सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे दुनिया में फैलाओ। तुम जो भी बनना चाहते हो वह बन सकते हो। बस तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सही दिशा में ले जाना होगा। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा होता है। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम अपनी पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो हर कठिनाई अपने आप छोटी लगने लगती है। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए किसी और से अपनी तुलना मत करो। जो लोग दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, वे कभी भी अपने असली उद्देश्य को नहीं पहचान पाते। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद को साबित करो। तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि तुम्हें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास होगा तो तुम किसी भी परिस्थिति में टिक सकते हो। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो पहले से ही किसी खास स्थिति में होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया के सबसे महान लोगों ने भी अपने जीवन की शुरुआत संघर्ष से की थी। जो चीज उन्हें अलग बनाती है वह है उनका संकल्प और निरंतर प्रयास। अगर तुम भी अपने सपनों के लिए पूरे दिल से मेहनत करोगे तो तुम्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती। अगर तुम आज बीज बोते हो तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब तुम उसे सही देखभाल और समय देते हो तो वह एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी तरह तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास भी धीरे धीरे बड़े परिणाम लाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटी कोशिश, हर छोटा कदम हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाता है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, चाहे कोई भी बाधा क्यों न आए। अगर तुम रुक गए तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। कई बार हम अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर अपने निर्णय बदल लेते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम खुद तय करें कि हमें क्या करना है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो उस पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। बाहरी दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन जब तक तुम्हारा मन मजबूत है तब तक कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं,
फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अपने अनुभव और सीखने के अवसर के रूप में लेते हैं। अगर तुम हर कठिनाई को एक सबक की तरह देखोगे, तो तुम हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखोगे और आगे बढ़ते रहोगे। कई बार हमें लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो समाज हमसे उम्मीद करता है, लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहोगे, तो तुम अपनी खुद की पहचान खो दोगे। इसलिए जो तुम्हारे दिल में है वही करो। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। जब तुम अपने हिसाब से जियोगे, तभी तुम सच्ची खुशी महसूस कर पाओगे। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। हर चीज तुम्हारे विचारों से शुरू होती है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक बन जाएगा। लेकिन अगर तुम हमेशा नकारात्मकता में डूबे रहोगे, तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा में रखो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। जब तुम असफल होते हो, तो तुम्हें यह पता चलता है कि कौन सी चीज काम नहीं कर रही। यह तुम्हें बेहतर बनने का मौका देती है। इसलिए कभी भी असफलता से डरना मत। जितनी बार गिरोगे, उतनी ही बार उठो और दोबारा कोशिश करो। यही सफलता की असली कुंजी है। तुम्हारे पास हर दिन एक नया अवसर होता है। हर सुबह तुम्हें यह तय करने का मौका मिलता है कि तुम अपने दिन को कैसे बिताना चाहते हो। अगर तुम हर दिन को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ शुरू करोगे, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन अगर तुम हर दिन को उदासी और निराशा में बिताओगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। यह मत भूलो कि जीवन में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। केवल काम ही मत करो, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकालो। जब तुम्हारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे, तभी तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन भी बनाए रखना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करोगे, तो तुम जरूर सफल होगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे और कोई कदम नहीं उठाओगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए अपने विचारों को कार्य में बदलो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी परेशानी को नहीं समझता, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है, लेकिन जो लोग अपनी परेशानियों के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वही असली विजेता होते हैं। अगर तुम अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हो, तो ज्यादा सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। कई बार हम इतने ज्यादा सोचते हैं कि हम कुछ भी करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन जब तुम एक बार पहला कदम उठाते हो, तो बाकी रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। हर चीज का सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा। बस धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब सही समय आएगा, तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारा समय सबसे कीमती चीज है। इसे उन चीजों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारे विकास में मदद करते हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।
जब तुम सीखना बंद कर देते हो तो तुम्हारा विकास भी रुक जाता है। इसलिए हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। कभी भी डर के कारण अपने सपनों को मत छोड़ो। डर केवल तुम्हारे दिमाग में होता है। जब तुम उसका सामना करोगे तो वह अपने आप गायब हो जाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। इसे ऐसे जियो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व महसूस हो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह लो और पूरी तरह से जियो। जब तुम अपने पूरे दिल से जीने लगोगे तो तुम देखोगे कि जीवन कितना सुंदर है। अब आगे बढ़ो और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जीवन में हर इंसान किसी न किसी मकसद से चलता है। कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ वक्त के साथ बहते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन को एक लक्ष्य के साथ जीते हैं, वे ही सही मायनों में सफलता की ओर बढ़ते हैं। जब तुम अपने जीवन का एक मकसद बना लेते हो तो तुम्हारे लिए हर दिन का महत्व बढ़ जाता है। तुम हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हो और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का प्रयास करते हो। लेकिन सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं होता। उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है और कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। तुम जितना अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करोगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी जीत की कीमत होगी। जो लोग बिना मेहनत किए सफलता की उम्मीद करते हैं, वे अक्सर निराशा का सामना करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह खुद को कमजोर महसूस करता है। उसे लगता है कि अब आगे बढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी होती है। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद को संभाल कर दोबारा खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी सफलता तय है। कई बार लोग कहते हैं कि वे किसी चीज में सफल नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास सही मौके नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि मौके हमारे आसपास ही होते हैं, हमें बस उन्हें पहचानना होता है। अगर तुम हमेशा बहाने बनाते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने हर असफल प्रयास से सीखोगे और दोबारा कोशिश करोगे तो एक दिन तुम्हें वह सफलता जरूर मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे रास्ते में कई तरह की चुनौतियां आएंगी, कुछ छोटी होंगी तो कुछ बड़ी, लेकिन हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हर परेशानी को एक अवसर की तरह देखोगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम समस्याओं में उलझने के बजाय उनका हल निकालने की कोशिश करोगे और यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। हर इंसान को अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो बाकी दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। लेकिन अगर तुम खुद ही अपने फैसलों को लेकर असमंजस में रहोगे तो कोई भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए अपने मन की सुनो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हें धैर्य रखना होगा। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कई बार हमें अपनी मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब वह मिलता है तो उसकी खुशी का एहसास ही अलग होता है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे और बीच में ही हार मान लोगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि सफलता का स्वाद कैसा होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो और लगातार प्रयास करते रहो। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो गए तो वे खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि
खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने से नहीं मिलती, बल्कि उस सफर को जीने से मिलती है। अगर तुम केवल अपने लक्ष्य की चिंता करोगे और अपनी यात्रा का आनंद नहीं लोगे, तो तुम्हारी सफलता भी अधूरी लगेगी। इसलिए अपने सफर का भी मजा लो, सीखो, आगे बढ़ो और हर छोटे छोटे पल को जीने की कोशिश करो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, तो किसी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग देर से सफल होते हैं वे कम काबिल होते हैं। हर किसी का समय अलग होता है और जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें भी तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस खुद पर भरोसा रखो और चलते रहो। हर इंसान की अपनी खूबियां होती हैं। अगर तुम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे तो तुम अपनी असली काबिलियत को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। इसलिए यह मत सोचो कि दूसरे तुमसे बेहतर हैं या तुम उनसे पीछे हो। बस अपने रास्ते पर चलो और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे किसी न किसी कारण से आते हैं। कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो कुछ तुम्हें सबक सिखाते हैं। हर किसी से कुछ न कुछ सीखो, लेकिन यह तय करो कि तुम्हारा रास्ता कौन तय करेगा, तुम खुद या दुनिया। अगर तुम सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर चीज में अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर जगह समस्या ही नजर आएगी। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अगर तुम हर बार अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम यह मान लोगे कि तुम्हारी सफलता या असफलता तुम्हारे अपने हाथ में है, तो तुम हर संभव प्रयास करोगे और अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब तक तुम वही करते रहोगे जो तुम हमेशा से करते आए हो, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ नया करने की हिम्मत करो, जोखिम उठाओ और अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम्हारा विकास भी रुक जाएगा। इस दुनिया में जितना ज्यादा ज्ञान तुम प्राप्त करोगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी सोच खुलेगी और तुम और भी बड़े सपने देखने लगोगे। अगर तुम किसी चीज में असफल होते हो तो इसे एक सीख की तरह लो। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। अगर तुम हर असफलता से कुछ नया सीखोगे तो तुम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को भी पहचानना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करने का काम करते हैं और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने जीवन का पूरा आनंद लो। हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम खुश रहोगे तो तुम हर मुश्किल को आसानी से झेल पाओगे और हर चुनौती का सामना कर सकोगे। अब आगे बढ़ो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, बस उसे पहचानो और पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जीवन में
सफलता पाने के लिए हमें अपने विचारों, आदतों और दृष्टिकोण को विकसित करना होता है। सफलता सिर्फ धन, प्रसिद्धि या पद प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उस संतुष्टि और आनंद से जुड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के दौरान मिलती है। जब हम अपने सपनों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारा हर दिन महत्वपूर्ण बन जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी मेहनत और हमारे निर्णय ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए अनुशासन को अपनाना होगा। केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने और अपनी गलतियों से सबक लेने की आदत डालते हैं, तो हमारी प्रगति निश्चित होती है। एक बड़ा लक्ष्य हमेशा छोटे छोटे प्रयासों से पूरा होता है। यदि हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन हमें वह मंजिल अवश्य मिलेगी जिसकी हमने कल्पना की थी। जब हम अपने हर छोटे प्रयास को महत्व देते हैं, तो सफलता भी हमारे कदम चूमती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, तो किसी को अधिक समय लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देर से सफल होने वाला व्यक्ति कम योग्य है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम अपनी यात्रा का आनंद नहीं लेंगे और धैर्यपूर्वक अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक हम असली खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। कई बार लोग अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में खर्च कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर हम अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करें, तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नाकामयाब हैं, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। अगर हम हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ेंगे, तो अंततः हमें सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता पाने के लिए खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई और भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। जब हम अपने निर्णयों के प्रति आत्मविश्वासी होते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आती है। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके पास सही अवसर होते, तो वे सफल हो सकते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर हर जगह होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। अगर हम अपने आसपास की चीजों को सही तरीके से देखें और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें, तो हमें अपने अवसर खुद मिल जाएंगे। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। कई बार रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम अपने अंदर की प्रेरणा को जिंदा रखते हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति जुनूनी होते हैं, तो हमारे लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। हमें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे और खुद को कमजोर महसूस करेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं,
और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित होती है। हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और जो हमारे विकास में योगदान देते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, तो हम भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कई बार लोग अपने डर की वजह से अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करते हैं और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं होगा, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें सही खानपान, व्यायाम और अच्छी दिनचर्या को अपनाना चाहिए ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। हमें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। जब हम कोई नया काम करते हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें दोहराने से बचते हैं, तो हम हर दिन बेहतर बन सकते हैं। हमें हमेशा खुद को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वही आगे बढ़ता है। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं और खुद को लगातार सुधारते रहते हैं, तो हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हमें अपनी खुशी को बाहरी चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि जब वे सफल होंगे, तब वे खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी एक मानसिक स्थिति है। अगर हम अपने सफर का आनंद लेंगे और हर छोटे छोटे पल में खुशी ढूंढेंगे, तो हम अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। अगर हमें यह नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, तो हम कभी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हमारे लक्ष्य स्पष्ट होंगे और हम उनके प्रति समर्पित होंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने परिवार, दोस्तों और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी महत्व देना चाहिए। जब हम अपने जीवन में सही संतुलन बनाते हैं, तो हम हर क्षेत्र में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहिए। अगर हम छोटे सपने देखेंगे, तो हमारी सफलता भी सीमित रहेगी। लेकिन अगर हम बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कई बार चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए। अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और हर मुश्किल का सामना धैर्य के साथ करेंगे, तो एक दिन हमारी जीत निश्चित होगी। अब समय आ गया है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें। हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए, बस हमें खुद पर विश्वास करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अगर हम अपने हर दिन को पूरी ईमानदारी के साथ जिएंगे और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में हर व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष ही उसे मजबूत बनाता है और उसकी क्षमताओं को विकसित करता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति हार मान लेता है, वह कभी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकता। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, न कि अपने सपने छोड़ने की। हर दिन हमें नई चुनौतियां
देता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं। कुछ लोग मुश्किलों को देखकर पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। जब हम किसी भी कठिनाई को एक सीखने का मौका मानते हैं, तो हम अपने अनुभवों से समृद्ध होते हैं और आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। यही सोच हमें एक सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। हमें अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तब तक हम सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। अपने उद्देश्य को पहचानना और उसके अनुसार योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उस पर काम करना चाहिए और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें अपने उद्देश्य के करीब ले जाए। समय प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमें सफलता दिलाने में मदद करता है। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो हम अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकते हैं। कई बार लोग समय को बर्बाद कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि वे कुछ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, वह न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित बनाए रखता है। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम खुद पर संदेह करेंगे, तो हम अपने कार्यों में पूरी मेहनत नहीं लगा पाएंगे और हमारी सफलता की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी योग्यताओं को पहचानें और उनका उपयोग करें। सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी होती है। जब हम किसी भी स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम मुश्किलों का समाधान खोजने में सक्षम हो जाते हैं। नकारात्मक सोच न केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करती है, बल्कि हमारे प्रदर्शन पर भी बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम लेने से भी नहीं डरना चाहिए। कई बार लोग सुरक्षित रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं और नई चीजों को आजमाने से पीछे नहीं हटते। जब हम अपने डर को पार कर लेते हैं, तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह निरंतर प्रयासों और संघर्ष का परिणाम होती है। जब हम अपनी पूरी लगन और समर्पण के साथ किसी कार्य को करते हैं, तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। हमें अपने आसपास के लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, तो हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों के जीवन से सीखना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों के जीवन से सीखना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपनी असफलताओं को एक सबक की तरह लेंगे और उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे,
तो हम अपने जीवन में लगातार प्रगति कर सकते हैं। हमें अपने रिश्तों को भी महत्व देना चाहिए। सफलता केवल करियर और धन से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी खुश रहते हैं। संतुलित जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। स्वास्थ्य भी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो हम अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने खानपान, व्यायाम और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। हमें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। कई बार चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। जब हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है और हमें उस समय तक इंतजार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने अंदर नई चीजें सीखने की जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर हम खुद को नए कौशल और ज्ञान से अपडेट नहीं करेंगे, तो हम पीछे रह सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए। कई बार लोग उन चीजों में उलझे रहते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाए रखें, तो हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगा सकते हैं। हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। अगर हम अपने कौशल को सुधारते रहेंगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करना चाहिए ताकि हम हर दिन पहले से बेहतर बन सके। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ भविष्य की चिंता करने या बीते हुए समय पर पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा और हर पल का आनंद लेना होगा। जब हम हर दिन को अपनी पूरी क्षमता से जीते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक बनता है। हमें अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है। समाज में एक अच्छा योगदान देने से हमें मानसिक संतोष भी मिलता है और हम खुद को अधिक सफल महसूस करते हैं। हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक हमारी जीत संभव है। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में उन सभी आदतों को अपनाएं जो हमें सफलता की ओर ले जाए। हमें हर दिन कुछ नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। अगर हम सही दिशा में निरंतर मेहनत करेंगे, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनके लिए निरंतर प्रयास करना भी आवश्यक होता है। कई बार हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह नहीं होता कि हम योग्य नहीं हैं, बल्कि यह होता है कि हमने सही तरीके से प्रयास नहीं किया। सफलता पाने के लिए सही योजना, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है।
जब हम किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें पार करने का साहस रखते हैं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने डर पर विजय प्राप्त करते हैं। हमें यह समझना होगा कि असफलता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम असफल नहीं होंगे तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमें क्या सुधार करने की जरूरत है। असफलता हमें अनुभव देती है और हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों में क्या बदलाव करने चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। कई बार लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बहुत बड़े हैं या उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, बस उसे प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। अगर हम अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उन पर काम करें, तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। कई बार लोग खुद पर विश्वास खो देते हैं और सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई और हम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने अंदर यह विश्वास रखते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते या सुनते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त की, तो हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सफलता की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम पूरी लगन और मेहनत के साथ प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी होता है। अगर हम गलत दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता मिलने में अधिक समय लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी योजना को बार बार जांचें और यह सुनिश्चित करें कि हम सही रास्ते पर हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है और हम कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बना देती है और हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा सकारात्मक बने रहें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। जब तक हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने हर दिन की योजना बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार लोग जल्दी सफलता पाने की इच्छा रखते हैं और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर अच्छी चीज को पाने में समय लगता है। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता और हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपनी असफलताओं को एक सीखने का अवसर मानेंगे, तो हम अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर सकते हैं।
हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। हमें अपने खानपान, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। हमें अपने रिश्तों को भी महत्व देना चाहिए। सफलता केवल करियर और धन से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी खुश रहते हैं। संतुलित जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। हमें अपने डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तो हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होता है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए। कई बार लोग उन चीजों में उलझे रहते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाए रखें, तो हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगा सकते हैं। हमें अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम नई चीजें सीखते हैं, तो हम अपने अंदर नई संभावनाएं उत्पन्न करते हैं और खुद को और अधिक कुशल बनाते हैं। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ भविष्य की चिंता करने या बीते हुए समय पर पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा और हर पल का आनंद लेना होगा। जब हम हर दिन को अपनी पूरी क्षमता से जीते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक बनता है। हमें अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है। समाज में एक अच्छा योगदान देने से हमें मानसिक संतोष भी मिलता है और हम खुद को अधिक सफल महसूस करते हैं। हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक हमारी जीत संभव है। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में उन सभी आदतों को अपनाएं जो हमें सफलता की ओर ले जाए। हमें हर दिन कुछ नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। अगर हम सही दिशा में निरंतर मेहनत करेंगे, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी सोच। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब हम अपनी सोच को इस तरह विकसित करते हैं कि हर समस्या का समाधान खोज सकें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए योजना बनानी होगी। बिना योजना के किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता।
हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और फिर उसे प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए। जब हम अपनी योजना को छोटे छोटे चरणों में बांट लेते हैं तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। आत्मविश्वास ही वह गुण है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। कई बार लोग अपने ही संदेहों के कारण आगे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें यह समझना होगा कि असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम योग्य नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि हमें अपने प्रयासों में सुधार करना होगा। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। कई बार लोग एक दो बार प्रयास करने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर बार हमें सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन अगर हम अपने प्रयास जारी रखेंगे तो हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। हमें अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय ही वह संसाधन है जो एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपना समय व्यर्थ न गवाएं। हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि हमें किस कार्य को कितना समय देना है। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हम अधिक उत्पादक बन पाएंगे। हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और अपने लक्ष्यों पर काम करना जैसी आदतें हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। हमें अपने आसपास के लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम सफल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं या उन्हें सुनते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि उन्होंने अपनी सफलता कैसे प्राप्त की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में क्या बदलाव करने चाहिए ताकि हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसमें समय लगता है और हमें धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की और उसे कैसे सुधार सकते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हम अगले प्रयास में बेहतर कर पाएंगे। हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहिए। कई बार लोग छोटे सपने देखते हैं और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों को बड़ा रखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो हम अपनी क्षमता से अधिक हासिल कर सकते हैं। हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए ध्यान को शामिल करना चाहिए। हमें अपने डर से पार पाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग अपने डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए। अगर हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें अपने समय और ऊर्जा को किन चीजों पर खर्च करना चाहिए।
हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम अपने दिमाग को विकसित करते हैं और अपने भविष्य के लिए खुद को बेहतर बनाते हैं। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और नई चीजों को अपनाने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने वर्तमान का आनंद लेना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम हर दिन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन अधिक सार्थक बन जाता है। हमें अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। हमें अपने समाज में एक अच्छा योगदान देने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बना सकें। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें अपने डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होता है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता और हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपनी असफलताओं को एक सीखने का अवसर मानेंगे, तो हम अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर सकते हैं। हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। जब तक हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने हर दिन की योजना बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने रिश्तों को भी महत्व देना चाहिए। सफलता केवल करियर और धन से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी खुश रहते हैं। संतुलित जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी होता है। अगर हम गलत दिशा में प्रयास करते रहेंगे, तो हमें सफलता मिलने में अधिक समय लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी योजना को बार बार जांचें और यह सुनिश्चित करें कि हम सही रास्ते पर हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में उन सभी आदतों को अपनाएं जो हमें सफलता की ओर ले जाए। हमें हर दिन कुछ नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। अगर हम सही दिशा में निरंतर मेहनत करेंगे, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम एक बार कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो हमें उसके प्रति पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। कभी कभी रास्ते में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम अपने इरादों पर अडिग रहते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं को
पहचानना होगा। कई बार लोग अपनी काबिलियत को कम आंकते हैं और अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर छिपी संभावनाओं को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें सफलता मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कड़ी मेहनत के साथ साथ सही रणनीति भी आवश्यक होती है। अगर हम बिना किसी योजना के काम करते हैं, तो हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। हमें अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और प्रत्येक चरण को ध्यानपूर्वक पूरा करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेते हैं और उसके लिए एक ठोस योजना बनाते हैं, तो हमें सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में निराश होने के बजाय हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। जो लोग धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारे आसपास का वातावरण भी हमारी सफलता को प्रभावित करता है। अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के बीच रहते हैं, तो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। इसके विपरीत, अगर हम नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से घिरे रहते हैं, तो वे हमें हतोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें प्रोत्साहित करें और हमारी क्षमताओं पर विश्वास रखें। हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। अगर हम नियमित रूप से अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। अनुशासन और नियमितता सफलता की कुंजी होती है। हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जब हम कोई नया काम करते हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उन गलतियों से सीखकर अपने प्रयासों में सुधार करते हैं, तो हम अगली बार बेहतर कर सकते हैं। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों में क्या बदलाव करने की जरूरत है। हमें समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान होता है और अगर हम इसे व्यर्थ गवाते हैं, तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। हमें अपने हर दिन की योजना बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं। हमें अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम अपने कार्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने और सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान को लगातार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम नई चीजें सीखते हैं, तो हमें अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से करने की समझ मिलती है। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी जरूरी होती है। अगर हम गलत तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हमें सफलता तो मिल सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए।
अगर हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें अपने समय और ऊर्जा को किन चीजों पर खर्च करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को भी महत्व देना चाहिए। सफलता केवल करियर और धन से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी खुश रहते हैं। संतुलित जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, तो हम अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हमें अपने डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तो हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होता है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। जब हम जीवन में कुछ नया करते हैं, तो हमें कई तरह के अनुभव मिलते हैं। कुछ अनुभव अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, लेकिन हमें हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने भविष्य के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है। हमें अपने समाज में एक अच्छा योगदान देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बना सकें। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें अपनी असफलताओं को एक सीखने का अवसर मानना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और अपने प्रयासों में सुधार करेंगे, तो हम अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी होता है। अगर हम गलत दिशा में प्रयास करते रहेंगे, तो हमें सफलता मिलने में अधिक समय लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी योजना को बार बार जांचें और यह सुनिश्चित करें कि हम सही रास्ते पर हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में उन सभी आदतों को अपनाएं जो हमें सफलता की ओर ले जाए। हमें हर दिन कुछ नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। अगर हम सही दिशा में निरंतर मेहनत करेंगे, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। जीवन में निरंतरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए और अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता रखते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने जो रास्ता चुना है वह सही है या नहीं। ऐसे समय में हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। जब हम अपने निर्णयों को आत्मविश्वास के साथ लेते हैं,
तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। हमें अपने समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। अगर हम अपने दिन को सही तरीके से योजना बनाकर बिताते हैं तो हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कठिनाई होगी। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सकारात्मक सोच न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। हमें अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। अगर हम नियमित रूप से अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। अनुशासन और नियमितता सफलता की कुंजी होती है। हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जब हम कोई नया काम करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उन गलतियों से सीखकर अपने प्रयासों में सुधार करते हैं तो हम अगली बार बेहतर कर सकते हैं। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों में क्या बदलाव करने की जरूरत है। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने और सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम यह सोचेंगे कि बिना मेहनत के हमें सफलता मिल जाएगी, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। मेहनत के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें अपने हर प्रयास को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम केवल अपने करियर पर ध्यान देंगे और अपने रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे तो हमें एक समय बाद अकेलापन महसूस होने लगेगा। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने जीवन के सुख दुख बांटना चाहिए। हमें अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने कार्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होता है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। जब हम जीवन में कुछ नया करते हैं तो हमें कई तरह के अनुभव मिलते हैं। कुछ अनुभव अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, लेकिन हमें हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने भविष्य के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। हमें अपने समाज में एक अच्छा योगदान देने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बना सकें।
हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी जरूरी होती है। अगर हम गलत तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें सफलता तो मिल सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए। अगर हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें अपने समय और ऊर्जा को किन चीजों पर खर्च करना चाहिए। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हमें अपने डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होता है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। जब हम जीवन में कुछ नया करते हैं तो हमें कई तरह के अनुभव मिलते हैं। कुछ अनुभव अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, लेकिन हमें हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने भविष्य के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। हमें अपने समाज में एक अच्छा योगदान देने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बना सके। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में उन सभी आदतों को अपनाएं जो हमें सफलता की ओर ले जाए। हमें हर दिन कुछ नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। अगर हम सही दिशा में निरंतर मेहनत करेंगे तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक संतोषजनक